दोस्तों, आज 1 अगस्त 2024 को सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से 6-1 के बहुमत से एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें यह कहा गया है कि एससी और एसटी के अंतर्गत भी जो है कोटे के अंदर कोटा बनाया जा सकता है, यानी कि सब कैटेगरी वाइज डिवीजन किया जा सकता है। यानी कि इस एसटी और एससी में शामिल विभिन्न जातियों को अलग अलग अनुपात में इसी कोटे के अंतर्गत रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो ये जो फैसला आज यानी कि 1 अगस्त 2024 को आया है, ये बेसिकली 2004 में ईवी चिनैया के मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलटता है। 2004 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि एसटी और एससी की कैटेगरी के भीतर सब कैटेगरीज नहीं बनाई जा सकती, लेकिन आज 1 अगस्त के इस फैसले के द्वारा अब राज्य सरकारों या सरकारों को ये अधिकार दे दिया गया है कि वो चाहे तो जातियों के आधार पर अलग अलग जातियों को अलग अलग रिजर्वेशन का परसेंटेज बांट सकती है। अब देखिए दोस्तों, इसमें होगा क्या। बेसिकली आप सभी ने बचपन में ये कहानी सुनी होगी कि जब लकड़ियों का गट्ठर इकट्ठा होता है तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और आज की तारीख में इन लकड़ियों को न केवल खोला गया है बल्कि एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का जो आशंका है वो भी हमें इस फैसले से दिखाई देती है। तो हो सकता है, क्योंकि ये फैसला राज्य सरकारों को केवल इस बात का अधिकार देता है कि वे चाहें तो एसटी और एससी के भीतर सब कैटेगरी बनाकर अलग अलग अनुपात में जातियों को रिजर्वेशन दे दे। तो देखिए, इसका परिणाम ये निकलने वाला है कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न जातियां अपने अपने जनसंख्या के अनुपात में या अपने पिछड़ेपन के आधार पर एक तरीके से एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी और इस एसटी और एससी के कोटे को अपने अपने हक में अधिकतम करने का प्रयास करेंगी, और इसका परिणाम बिल्कुल एक जातिगत संघर्ष के रूप में हमें देखने को मिल सकता है। इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर राजस्थान का ही मामला ले तो यहां पर एसटी की जो रिजर्वेशन है उसको बांटने का और उसको सब कैटेगरी में डिवाइड करने का जो मांग है वो काफी लंबे समय से की जा रही है। दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी पूर्वी राजस्थान के आदिवासी से पृथक कोटे के अंदर कोटे की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं। तो ये जो स्थिति है ये भारत के कमोवेश विभिन्न राज्यों में पैदा हो सकती है, और इसका परिणाम ये होगा कि एक सामाजिक वैमनस्यता जो है, एक सोशल स्ट्रक्चर के लिए एक खतरा पैदा होने की आशंका इस निर्णय के माध्यम से हो गई है। दूसरी बात यह है कि जहां एसटी और एससी का जो रिजर्वेशन है उसका आधार बेसिकली आर्थिक नहीं है, लेकिन इस फैसले से जब हम विभिन्न जातियों के रिजर्वेशन की बात करेंगे, उनके कोटे की बात करेंगे, तो इस बात का निर्धारण किस आधार पे किया जाएगा कि किस जाति को कितनी मात्रा में रिजर्वेशन उस कोटे में से दिया जाए। तो संभावना इस बात की है कि इस विभाजन का जो आधार होगा वो आर्थिक होगा। तो इस तरीके से इस फैसले से इनडायरेक्टली एसटी और एससी का जो रिजर्वेशन का आधार है, जो कि शैक्षणिक पिछड़ापन और सामाजिक विषमता प्रमुख रूप से है, वो आधार बदलकर आर्थिक हो सकता है, और आर्थिक आधार पर जो है इस तरीके से जातियों को रिजर्वेशन कोटे के भीतर से बांटा जाएगा। तो ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा होने की पूरी इसमें संभावना है। तीसरी बात यह है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनीति इसमें अपना फायदा नहीं देखेगी। हो सकता है जहां पर जिस जाति का पलड़ा भारी हो, जिसकी संख्या ज्यादा हो, उसके फेवर में जो है तुष्टीकरण के आधार पर इस तरह के रिजर्वेशन की बंदरबांट की जा सकती है। और इस तरीके से जो रिजर्वेशन का जो मूल उद्देश्य है वो कितनी मात्रा में इससे कंप्रोमाइज होगा ये हाल फिलहाल अभी नहीं कहा जा सकता। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय की जो मंशा है इस कोटे के भीतर कोटा देने की, उसके पीछे यही है कि जो जातियां कोटे के अंदर भी अपने पिछड़ेपन के कारण, अपने आर्थिक पिछड़ेपन के कारण आरक्षण का लाभ लेने से वंचित रह गई हैं, उन तक आरक्षण का लाभ पहुंचे। सुनने में ये काफी बेहतरीन और एक न्यायपूर्ण निर्णय लगता है, लेकिन इसका परिणाम काफी दूरगामी हो सकता है। और इस तरीके से ये एसटी और एससी को एक होमोजीनियस ग्रुप की जगह एक हेट्रोजीनियस ग्रुप यानी कि एक असमान लोगों का समूह मानने की वकालत करता है, बल्कि मानता भी है, और इसी आधार पर इसके विभिन्नीकरण की सब कैटेगरीज में डिवीजन की बात करता है। इस तरीके से ये कैटेगरी पूरी तरह से ये कहा जाए कि
अलग अलग जातियों में बंट जाएगी और जिसका परिणाम जो है आज की तारीख में जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। हो सकता है जो लोग रिजर्वेशन से वंचित हों वो एक तरीके से अपने आप को इस समूह से अलग कर लें और कमोवेश जो आरक्षण का आधार जातिगत विषमता और सामाजिक पिछड़ेपन से हटकर आर्थिक हो जाएगा। तो ये बात तय है कि क्रीमी लेयर वाला प्रावधान बड़ी आसानी से एसटी और एससी में लागू किया जा सकेगा और इस तरीके से हम देखेंगे कि धीरे धीरे हो सकता है रिजर्वेशन की जो नींव है वो खोखली कर दी जाए। और वर्तमान स्थिति में भी हम देख रहे हैं कि जहां पर संविदा और ठेका भर्ती की प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं और साथ ही साथ निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, उन परिस्थितियों में आज की तारीख में आरक्षण का जो प्रावधान है वो एक तरीके से बेमानी होता जा रहा है। परंतु इस निर्णय का जो है एक व्यापक दृष्टिकोण से इसको समझने की जरूरत है कि आखिर किस आधार पे एक कोटे के भीतर जातियों के पिछड़ेपन का आकलन किया जाएगा, क्या उसका आधार आर्थिक होगा। यह भी संभव है कि यदि किसी समूह को आप अधिक पिछड़ा पहचान भी ले तो हो सकता है उसकी भौगोलिक जो स्थान है रहने के उस आधार पर उसी जाति में भी अलग अलग तरीके के लोग आर्थिक हालात के अलग अलग पायदान पे हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको लागू करने में कितनी मुश्किलात आ सकती हैं, इस बात का अंदाजा बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। परंतु ये बात तकरीबन नजर आ रही है कि इस आधार पर इस निर्णय को लेकर विभिन्न जातियां अपने अपने हिस्से को लेकर निश्चित रूप से एक संघर्षमय स्थिति में एक दूसरे के सामने खड़ा हो सकती हैं। तो देखने वाली चीज है कि आखिर क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का ये एक डायरेक्शन है, इस तरीके के अधिकार की बात सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में की है। ये नहीं कहा है कि हर सरकार को इसको लागू करना है, बल्कि ये राज्य सरकारों के ऊपर उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वो इस निर्णय को किस तरीके से अपने राज्य में लागू करेंगी, किस तरीके से किस जाति को कितने मात्रा में वो आरक्षण देने की वकालत करेंगी, रिकमेंडेशन करेंगी। तो ये सब कुछ राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है।